हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम वाइज बाय लीना। शायद ही ऐसा कोई हो जिसे अपना किचन चमचमाता हुआ पसंद ना हो। अपने किचन को साफ सुथरा रखने में टाइम और एनर्जी दोनों ही ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। अगर आप किचन की सफाई करते वक्त परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से अपने किचन को स्वच्छ चमचमाता हुआ रखें, तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको 10 किचन क्लीनिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। वे बहुत ही यूज़फुल और इजी टिप्स है। आप में से बहुत लोग इसे ऑलरेडी फॉलो भी करते होंगे, जानते भी हो। बहुत ही बेसिक से टिप्स हैं। आप इसे अपना कर घंटों वाला काम मिनटों में कर सकते हैं। ये जो मैं किचन टिप्स बता रही हूँ, ये किचन टिप्स शायद जो न्यूली मैरिड कपल है और जो बाहर जाके काम करती है, वर्किंग वुमन है, इनके लिए है बहुत ही यूज़फुल हो गए। तो आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने कौन कौन से टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए। उसी के साथ सब्सक्राइब बटन के बाजू में घंटी वाला बटन दिया है, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी पहली किचन टिप है, जब भी हम चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो कई बार इस तरह से कप सिंक में या काउंटर टॉप पर छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो चाय या कॉफ़ी अपने कप में पी हुई होती है वो सूखने लगती है और बाद में अगर आप धोने जाते हैं तो उसके दाग धब्बे भी गिर जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि तुरंत अगर आप चाहे बाद में भी धोना चाहते हैं तो पानी डाल के इसे इस तरह से पानी निकाल लीजिए ताकि जो भी चाय अंदर है वो क्लीन हो जाए, और उसके बाद आप चाहे तो बाद में भी इसे घिस के साफ़ कर सकते हैं। और आपको काउंटर टॉप पर रखना है, ना कि सिंक में। सिंक में रखते हैं तो चिटिया या कॉकरोच होते हैं, तो काउंटर टॉप पर रखिए। अगर मेरी बात करें तो मैं तुरंत चाय पीने के बाद जो भी कप या मग्स है उसे क्लीन कर लेती हूँ। हालांकि इसमें सिर्फ 1 या 2 मिनट लगते हैं, लेकिन तुरंत अगर आप करते हैं तो आपके जो कप है वो क्लीन हो जाते हैं। शुरुआती दिनों में आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, लेकिन बाद में अगर आप इसे करते जाते हैं तो आपकी एक हैबिट बन जाती है और इसके चलते आपका जो किचन है वो हमेशा साफ सुथरा रहता है। मेरी अगली टिप इन्हीं कप के रिलेटेड है। जब भी हम धो के इसे ऐसे ही काउंटर टॉप पर रखते हैं तो कई बार पानी के जो दाग हैं वो काउंटर टॉप पर लग जाते हैं सूखने के बाद। तो मैं तुरंत इसे इस तरह से कप को ऊपर की तरफ रैक में रख देती हूँ और नीचे का जो काउंटर टॉप पर लगा हुआ पानी होता है उसे वाइपर से या कपड़े से पोंछ के क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, आपका काउंटर टॉप हमेशा क्लीन रहता है। मेरी अगली टिप है, जब भी हम चाय कॉफ़ी या मिल्क ग्लास में निकालते हैं तो हड़बड़ी में वो नीचे गिर जाता है, तो हम बिना सोचे समझे कपड़े से इसे पोंछ लेते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय या कॉफ़ी या दूध के अगर आप धब्बे दाग कपड़े से पोंछते हैं तो आपका जो कपड़ा है वो चिपचिपा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी टिश्यू पेपर या पेपर टॉवेल होता है उससे मैं पहले जो भी गिरा हुआ होता है उसे पोंछ लेती हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि इसे सूखने नहीं देना है, नहीं तो दाग लग जाते हैं। तो मैं तुरंत पानी डाल के इसे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। इससे क्या होता है, आपका काउंटर टॉप हमेशा क्लीन रहता है। कोई भी चिपचिपापन आपके काउंटर टॉप पर जो कॉफ़ी या चाय या मिल्क की वजह से लगा हुआ होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। इससे कोई कॉकरोच या चिटिया भी नहीं होती है और आपका काउंटर टॉप हमेशा चमचमाता हुआ दिखता है। मेरी अगली टिप है पॉलीथीन बैग्स के रिलेटेड। हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ पॉलीथीन में ज़रूर लाते हैं, तो आपके घर में मेरी तरह बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स जमा होते ही जाते हैं। तो कई बार इसे ऐसे ही हम एक बैग में रख देते हैं तो विजुअल क्लटर आपके किचन में क्रिएट होता है। इससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, जितने भी पॉलीथीन बैग है वो हफ्ते में 1 दिन इस तरह से फोल्ड करके रख देती हूँ। और मेरे पास ये सुंदर सा प्लास्टिक का डिब्बा है, उसमें मैं सारी बैग्स को रखती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो जो आपको टिश्यू पेपर होल्डर होता है या टिश्यू पेपर का जो बॉक्स होता है उसमें भी रख सकते हैं।
इससे क्या होता है, कोई भी विजुअल क्लटर आपके किचन में नहीं दिखता है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज दिखती है, किचन भी क्लीन, नीट एंड ऑर्गेनाइज दिखता है। और इस तरह से अलग अलग बॉक्सेस का या डिब्बे का या कंटेनर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं किचन में, तो किचन भी सुंदर दिखता है और निकालना और रखना आपके लिए भी बहुत ही इजी हो जाता है। मेरी अगली टिप है, जब भी हम बर्तन धोने के बाद जाली में रखते हैं तो उसे सूखने के बाद ही आपको उसके डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे रखना है। गीले बिल्कुल भी आपके कोई भी कैबिनेट में या ऊपर शेल्फ में नहीं रखना चाहिए। जितने भी बर्तन देखते हैं तो मैं ये पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, उसके बाद ही मैं इसे कैबिनेट में रखूँगी। एक तो आपके कैबिनेट में कोई भी बदबू नहीं आएगी, या जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, वो भी नहीं होंगे। मेरी अगली टिप चाय से रिलेटेड है। जब भी हम चाय बनाते हैं तो छन्नी से उसे निकाल के ही पीते हैं, तो कई बार क्या होता है, मैंने कई घरों में देखा है कि जो भी छन्नी में चाय पत्ती होती है या पतीला होता है उसे ऐसे ही सिंक में रख देते हैं, उसे तुरंत या थोड़ी देर में साफ नहीं करते हैं, तो जो भी छन्नी में चाय पत्ती होती है वो कड़क होने लगती है, मतलब ड्राई होने लगती है। उसी तरह जो पतीला है उसमें भी ड्राई होने लगता है, और बाद में अगर आप इसे कितना भी साफ़ करने जाए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी देना पड़ता है दोनों को साफ़ करने में, क्योंकि वो बहुत ही सूख चुका होता है। और सूख चुके बर्तन को आप साफ़ करने जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा टाइम उसे क्लीनिंग में देना ही पड़ता है। अगर मेरी बात करें तो मैं जब भी चाय पीने के बाद तुरंत जो भी छन्नी में चाय पत्ती होती है मैं उसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ, और तुरंत मेरे जो छन्नी है उसे घिस के क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, छन्नी के जो भी होल्स है वो ब्लॉक नहीं होते हैं और आपकी छन्नी में चाय अच्छे से आप निकलती भी है। अगर आपके घर में मेड आती है बर्तन साफ करने में, तो जो पतीला है उसे पानी से अच्छे से जो भी गंदगी अंदर बैठी है उसे निकाल लीजिए और धो के फिर उसे घिसने के लिए रख दीजिए। मेरी अगली टिप है कैबिनेट के बारे में। जब भी हम कोई भी कैबिनेट में बर्तन रखते हैं तो उसके शेल्फ के ऊपर आप इस तरह से टेबल लाइनर या शेल्फ लाइनर या मैट बिछा के रखिए। अगर आपके पास नहीं है तो न्यूज़पेपर बिछा के रखिए, ताकि जो भी नीचे का जो सरफेस होता है, चाहे वो आपके बर्तन का हो या शेल्फ का हो, वो साफ रहता है, कोई भी स्क्रैचेस उस पर नहीं आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी कैबिनेट में सामान रखती हूँ तो शेल्फ लाइनर या न्यूज़पेपर बिछा के उसके ऊपर बर्तन रखती हूँ। मेरी अगली टिप है किचन सिंक के बारे में। जब भी हम कोई भी बर्तन धोते हैं या साफ़ करते हैं तो फूड पार्टिकल्स इस तरह से जाली में लग जाते हैं, तो फूड पार्टिकल्स इसको ऐसे बिल्कुल भी ना रहने दीजिए, नहीं तो आपके किचन में सिंक में कॉकरोच या चींटियाँ या कीड़े होंगे या बदबू भी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, तुरंत बर्तन साफ़ करने के बाद जो भी फूड पार्टिकल्स जाली में होते हैं उसे मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ और पानी से सिर्फ धो के इसे क्लीन कर लेती हूँ। हालांकि इसमें सिर्फ आपको आधा मिनट लगता है, लेकिन ये हैबिट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मेरी अगली टिप है बास्केट के बारे में। ये जो बास्केट है इसमें मैं स्पाइस कंटेनर्स रखती हूँ। ये जो बास्केट है वो मैं हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ। जब भी मैं कोई भी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उसी टाइम इस बास्केट की ज़रूर क्लीनिंग करती हूँ। ज़्यादा नहीं करना होता है, जो भी कंटेनर्स मैंने इसमें रखे हुए होते हैं उसे मैं पोंछ के क्लीन कर लेती हूँ, और अगर बास्केट ज़्यादा गंदी होती है तो उसे पानी से धो के क्लीन करती हूँ। अगर ज़्यादा नहीं होती है तो कपड़े से पोंछ के इसे साफ़ कर लेती हूँ। हालांकि ऐसा करते हैं तो आपका जो फ्रिज क्लीनिंग के साथ साथ बास्केट क्लीनिंग भी हो जाती है, आपका फ्रिज भी हमेशा क्लीन रहता है। और डेली में हम हर बार में कोई भी स्पाइस इसमें गिर जाता है, पाउडर गिर जाती है, तो बार बार इसे क्लीन करना हमें टाइम नहीं देना पड़ता है। तो एक बार आप इस तरह से बास्केट को क्लीन कर सकते हैं।
मेरी जो लास्ट वाली टिप है आप में से सभी लोग फॉलो करते ही करते होंगे, जानते भी होंगे, फिर भी आपके मेरे साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा सुबह नाश्ता बनाने के बाद, दोपहर में खाना बनाने के बाद और रात को भी खाना बनाने के बाद सोने से पहले अपने गैस चूल्हे को और किचन काउंटर टॉप को हमेशा कपड़े से पोंछ के क्लीन करती हूँ, क्योंकि कई बार फूड पार्टिकल्स काउंटर टॉप पे या गैस चूल्हे पे पड़ जाते हैं, तो इससे कॉकरोचेस होते हैं, कीड़े होते हैं। तो अगर आप आपके किचन को साफ़ सुथरा चमचमाता रखना चाहते हैं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके किचन में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप अपने काउंटर टॉप और गैस चूल्हे को ज़रूर 5 मिनट दीजिए और इसे अच्छे से पोंछ के धो के क्लीन करके रखिए। तो आपका किचन हमेशा चमचमाता हुआ और साफ़ सुथरा रहेगा। तो गाइज़, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।